register now. Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher Vedantu, and today we are going to do the 10 quiz question on the topic इक्विलिब्रियम। तो बच्चे, आप लोगों में से कितने हो जिन्होंने इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ रखा है? कितने हो आप लोगों में से जिसने इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ रखा है? तो जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने पढ़ रखा है। किसने किसने पढ़ रखा है बच्चे, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है? तो बहुत बच्चों ने पढ़ रखा है, बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कोई नहीं। आज हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के, जिसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, ठीक है बच्चे? तो हम प्रोसीड करते हैं आज के सेशन में विथ हाई एनर्जी, ठीक है बच्चे? तो बच्चे, हम आज के सेशन में प्रोसीड करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन, ठीक है बच्चे? एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे। अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है नोट्स से आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज अबाउट नीट प्रो सब्सक्रिप्शन। तो ये नीट प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो बच्चे, इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स। जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या होता है, यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट। उसी तरीके से अगर आप क्या कहते हैं, उसी तरीके से अगर आप नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो, देन यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस गोइंग ऑन। एंड what are the benefits of this NEET Pro subscription? Then that is the 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignment with 10,000 plus question, continuous review of the area of improvement। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? एंड 20 plus teachers with the 5 plus years of the experience, option to learn English or the Hindi language, cover all the needs with micro and the crash courses, ठीक है बच्चे? You will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry, instant in class doubt solving, classes are totally interactive and obviously learn safely from home on any devices, ठीक है बच्चे? तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए लेते हो, ठीक है, और लिंक जो है वो दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड लगाना, दैट इज ANPPRO, ठीक है बच्चे? तो अदरवाइज जो कोर्स आपको 5,000 में मिल रहा था वो आपका 1,000 डिडक्ट होके मिल सकता है सिर्फ आपको 4,000 में। तो ये आपका नीट 2022 के लिए, जो बच्चे 2022 में नीट देने वाले हैं, ठीक है बच्चे, उनके लिए है। कूपन कोड लगाना मत भूलना, दैट इज ANPPRO, ठीक है बच्चे? Now, coming to the first question of today's session, and the first question on the screen is this, and the question is, if the dissociation for the reaction PCl5 जो है वो क्या दे रहा है, PCl3 plus Cl2 is 20% at 1 atm, ठीक है, प्रेशर, कैलकुलेट Kc कैलकुलेट करना है, एंड लाइक ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो, इसमें आपको Kc कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चे? तो बता रखा है आपको कि डिसोसिएशन जो है इस रिएक्शन के लिए 20% है एट 1 atm, ठीक है? तो Kc इसके लिए क्या होगा, ठीक है? तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, एंड यू टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 0.05। तो कैसे? देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये लिख लो, PCl5 जो इसका रिएक्शन दे रखा है वो लिख लो, गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है? अगर हम T इक्वल टू 0 की बात करें, T इक्वल टू 0 की बात करें तो क्या था? मान लो कि T इक्वल टू 0 पे 1 मोल प्रेजेंट था PCl5 का, 1 मोल बस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 मोल कर दिया। तो PCl3 तो उस टाइम में फॉर्म नहीं हुआ था, Cl2 भी फॉर्म नहीं हुआ था, तो ये 0 हो गया, ठीक है बच्चे? उसके बाद क्या हुआ कि इसका 20% डिसोसिएट हुआ किसी टाइम पे, ठीक है? 20% डिसोसिएट हुआ मतलब 1 का 20%, तो 1 इंटू 20/100 हो जाएगा, है ना? इसका भी जितना इसका डिसोसिएट हुआ उतना ही आपका PCl3 और Cl2 का फॉर्म हुआ होगा। तो ये 20/100 क्या होता है, 0.2 होता है, तो ये 0.2 फॉर्म हुआ, ये भी 0.2 फॉर्म हुआ। तो एट T इक्वल टू T मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम पे कितना बचा, ठीक है? तो कितना बचेगा, 1 था इसका इनिशियली, इसका कितना डिसोसिएट हुआ 0.2, तो बचा कितना 0.8, है ना? इसका कितना बचा बच्चे, इसका बचा कितना लेफ्ट है PCl3 का, 0.2 एंड 0.2, ठीक है बच्चे? तो आपको बस अब इसी वैल्यू को, अब क्या होता है कि Kc जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज PCl3 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चे? तो बस आपके वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो,
ठीक है, यहाँ पे आपका करके दिखा रखा है। 20/100 लिखो या फिर 0.2 लिखो, बात बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप 0.8 भी लिख सकते हो, इससे कैंसिल कर दो बच्चे, 0.8 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली केसी की वैल्यू 0.05 आएगी। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is Kp for the following reaction at 700 Kelvin is 1.3 into 10 to the power minus 3 per atm. Kc at the same temperature for the reaction of 2SO2 plus O2 gives 2SO3 will be. ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे एक के लिए, एक रिएक्शन के लिए आपको Kp की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको Kc की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप जल्दी करो बच्चे। इसमें एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, अगर आपको वो इक्वेशन याद है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बन जाएगा। एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, Kp और Kc के बीच में। ठीक है बच्चे, तो सोचो बच्चे, एंड आपका समय समाप्त होने वाला है, तो जल्दी सोचो। ठीक है बच्चे, एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। तो कैसे बच्चे, तो आपका देखो ये रिलेशन होता है, Kp इक्वल टू होता है KcRT डेल्टा एन। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे आपका किसका वैल्यू दे रखा था बच्चे, यहाँ पे आपका वैल्यू दे रखा था Kp का 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर एटीएम वैल्यू दे रखा था आपका Kp का, है ना। तो बस Kp की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, इसे रीअरेंज किया गया है। ठीक है, तो ये वाले इक्वेशन को रीअरेंज करके ये इस तरीके से लिख रखा है। ये तो समझ आ रहा होगा ना सबको, Kc के फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, Kc इक्वल टू KpRT टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो Kp की वैल्यू आपको दे रखी थी, टेम्परेचर आपका दे रखा था, देखो 700 केल्विन टेम्परेचर है आपका, वो भी दे रखा था आपका। ठीक है, डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन क्या होता है बच्चे, जो आपका प्रोडक्ट का सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चे, ये होता है डेल्टा एन। तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है, 2 ही है, 2 माइनस डेल्टा एन की वैल्यू निकालो यहाँ से, डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस ये आपका 1 है, क्योंकि O2 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, एंड ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। ये 2 आपका प्रोडक्ट था, SO3 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बच्चे, 2 है यहाँ पे, एंड SO2 का क्या है, 2 है, एंड O2 का 1 है, तो 2 माइनस 1 प्लस 2, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस स्टेट। ठीक है, वो सारे आपके गैशियस स्टेट होने चाहिए। ठीक है बच्चे, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो अब t की वैल्यू पता है हमें, डेल्टा n की वैल्यू पता है, देखो -1 आ रहा है डेल्टा n की वैल्यू। ठीक है बच्चे, r की वैल्यू क्या होगी, तो r देखो बच्चे, अगर r आपका देखो ये जो Kp की वैल्यू है एटीएम में दे रखा है। ठीक है, देखो Kp का जो यूनिट होता है बच्चे, वो होता है आपका एटीएम टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, एटीएम में ही होता है, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन। तो जो अगर एटीएम में अगर प्रेशर है, तो आपको आर की वैल्यू 0.0821 लेनी है। ठीक है, तो आपका ये आर की वैल्यू जो यहाँ होगा वो 0.0821 लेना है, ना कि 8.314। क्लियर है सबको? तो सारी वैल्यू आप प्लेस कर दो, एंड फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। रिपीटिंग, मैं से फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है, Kp की वैल्यू जो है आपको दे रखा है, डेट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 पर एटीएम। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है आपका, डेट इज 700 केल्विन। ठीक है बच्चे, डेल्टा एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जैसे 2 है, SO3 का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है बच्चे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका SO3 का 2 है, O2 का क्या है, 1 है। ठीक है बच्चे, एंड SO2 का 2 है कोफिशिएंट। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इन गैशियस स्टेट, मतलब जो भी प्रोडक्ट हो या फिर रिएक्टेंट हो, वो आपका गैशियस स्टेट में होना चाहिए, ना कि कोई सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट, उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो SO3 आपका गैस होगा कोई, यहाँ पे फिजिकल स्टेट इसका मेंशन नहीं किया गया है, बट स्टिल अगर नहीं किया गया तो आप माइनस कर दो डायरेक्ट। देखो, तो ये आपका 2 है बच्चे, 2 आपका प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है, माइनस जो आपका रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 + 1। ठीक है बच्चे, तो 2 माइनस
2 + 1 या फिर 1 + 2 कर दो, इक्वल टू 2 - 3 -1, तो -1 आपका डेल्टा एन की वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो आपका 0.0821 इंटू 700, हाँ हाँ, फिर ये आर की वैल्यू क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एटीएम में था, एटीएम लिख रखा है केपी के लाइक यूनिट में, तो इसका मतलब है कि अगर एटीएम में प्रेशर होता है तो हम आर की वैल्यू 0.0821 लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया, और ये आपको रिलेशन यूज करना है, इट इज केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। सबकी वैल्यू आपको पता है, बस केसी की वैल्यू नहीं पता है तो आप निकाल लोगे। क्लियर है? Now coming to the next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is at 700 Kelvin the equilibrium constant Kp for the reaction दे रखा है 2SO3 gas gives 2SO2 gas plus O2 gas is 1.80 into 10 to the power -3 and Kp is 14. R की वैल्यू दे रखी है, the numerical value in moles per liter of Kc for this reaction at the same temperature will be, and the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो। टेम्परेचर दे रखा है इसका 700 केल्विन, ठीक है, एंड केपी की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको निकालना है केसी निकालना है। तो बच्चे अभी मैंने रिलेशन बताया है केपी और केसी के बीच में, आपको उसी रिलेशन को यूज करना है। ठीक है, तो अगर आपने अभी रिलेशन ध्यान से देखा है तो वही रिलेशन आपको यूज करना है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे। ठीक है, आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी करो एंड योर टाइम्स अप, एंड आंसर इज ऑप्शन ए। तो कैसे हुआ ये? देखो बच्चे, आपका ये दे रखा है 2SO3, देखो ये आपका इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, 2SO3 गिव्स 2SO2 + O2, ये तो दे रखा है। आप यहाँ से आप डेल्टा एन की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। डेल्टा एन मैंने अभी जस्ट बोला, जो आपका कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चे, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है? एक ये है, मतलब SO2 का कोफिशिएंट 2 है एंड O2 कोफिशिएंट 1 है। रिएक्टेंट है कोफिशिएंट, SO3 है रिएक्टेंट में, तो उसका कोफिशिएंट 2 है। तो सम ऑफ करो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 माइनस डेल्टा एन इक्वल टू 2 + 1 - 2, कितना आ जाएगा? 2 + 1 3 -2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका तो 1 आया। ठीक है बच्चे, 1 ही आया। अब देखो इतना आगे आपको केपी की वैल्यू आपका दे रखा है। केपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था, केपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 1.80 इंटू 10 to the power -3। ठीक है, केपीए था, और आपका केपीए में दे रखा था वो, तो आपको उसे पास्कल में चेंज करना है। ठीक है, तो आप देखो, पहले आप केपीए को क्या करो, केपीए को आप सबसे पहले पास्कल में चेंज करो, और उसके बाद उसे आपको एटीएम में चेंज करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका जो केपी होता है, केपी की वैल्यू आपको एटीएम रेज टू द पावर डेल्टा एन होती है। तो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू होगी, केपी की वैल्यू आपको दे भी रखा है यहाँ पे, देखो केपीए की वैल्यू, सॉरी, जो आपको केपी की वैल्यू है वो आपका क्या होता है कि उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चे, केपी का यूनिट क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। केपी का जो यूनिट होता है वो एटीएम रेज टू द पावर डेल्टा एन, मतलब एटीएम में। तो आपको जो अब जो आपको केपी लेना है वो आपको एटीएम में लेना है, समझ रहे हो? केपी जो आपको लेना है वो आपको एटीएम में लेना है। डेल्टा एन की वैल्यू आपने निकाल लिया है, डेट इज 1, तो उससे तो आपको कोई, अब 1 है, मान लो कि जो आपका डेल्टा एन की वैल्यू है वो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ देखो ना बच्चे, यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू आपने 1 निकाला है, तो केपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू हो जाएगा एटीएम पे 1, मतलब कि एटीएम ही तो होगा, समझ रहे हो? मतलब कि ये आपका वैल्यू नहीं है, ये आपका यूनिट है। ठीक है, यूनिट है, बाकी वैल्यू अभी आएगा। तो वैल्यू आपका दे रखा है 1.8 इंटू 10 to the power -3 किलो पास्कल, ये दे रखा है बच्चे। तो सबसे पहले आपको इस किलो पास्कल को एटीएम में चेंज करना है, ध्यान देना, किलो पास्कल को आपको एटीएम में चेंज करना है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे सबसे पहले किलो पास्कल को आप पास्कल में चेंज करोगे, तो ये 10 to the power जो -3 है वो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि किलो पास्कल को अगर पास्कल में चेंज करोगे तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10 to the power 3, तो -3 + 3 कैंसिल हो गए, ये तो हट जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 1.8 पास्कल आया। अब पास्कल को आपको चेंज करना है एटीएम में। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है बच्चे 1 एटीएम इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1.8 इंटू 10 to the power 5
10⁻⁵ ATM, ये आ गया आपका। इस रिलेशन को यूज किया आपने। पहले आपने क्या किया, पहले आपने जो केपी का वैल्यू केपीए में दे रखा था, किलो पास्कल में दे रखा था, उसे आपने पास्कल में चेंज किया। कैसे चेंज किया? इंटू 10⁻³ किया। पहले से वहां पे 10⁻³ था, इंटू जब 10⁻³ हुआ तो दोनों लाइक प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका 10⁻³ वहां से हट चुका है। अब आपका बस आ रहा है यहाँ पे 1.8 पास्कल। अब पास्कल को आपको एटीएम में चेंज करना है, उसके लिए आपने क्या किया, 1 ATM इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। तो पास्कल को आपको आपने इस रिलेशन को यूज किया और आपका क्या आ गया, 1.8 इंटू 10⁻⁵ एटीएम आ गया आपका। टेम्परेचर आपका 700 केल्विन दे रखा है। आर की वैल्यू मैंने पहले ही बोला, एटीएम में अगर प्रेशर है तो 0.0821 लेंगे। तो बस आप कुछ नहीं करना, आपको रिलेशन यूज करो, केपी इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर डेल्टन। डेल्टन आपने निकाल लिया यहाँ पे, डेट इज 1, ठीक है। एंड तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, केपी अपॉन आरटी, इसको आपने रीअरेंज कर लिया है एंड फिर फाइनली आपने सारी वैल्यूज को प्लेस कर दिया है और फिर आपका केसी का वैल्यू आ गया। केपी का वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिया था, आर वैल्यू 0.0821 है एंड टेम्परेचर आपका दे रखा है, डेट इज 700 केल्विन। क्लियर है सबको? Now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is, for the reaction of CO gas plus H2O gas gives CO2 gas plus H2 gas at the given temperature, the equilibrium amount of CO2 gas can be increased by, ठीक है। And the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे आपको यहाँ पे CO2 ये जो प्रोडक्ट में CO2 प्रेजेंट है उसका आपको अमाउंट इंक्रीज करना है। तो आप ऐसा क्या करोगे, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो आपको CO2 को इंक्रीज करना है, CO2 के अमाउंट को इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, आप ली चैटरियल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम कैसे कैसे शिफ्ट होता है। तो देखो इनमें से कौन सा कंडीशन है जो कि सुटेबल है, जिसके थ्रू आप CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, CO2 का जो है वो अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, एंड योर टाइम्स अप। एंड द आंसर इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO। तो बच्चे आप जब इस CO के अमाउंट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो आपका उधर शिफ्ट होगा जहाँ पे जो पहले से अमाउंट कम है या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है बच्चे। तो CO का अमाउंट शिफ्ट इंक्रीज करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो? ये ली चैटरियन ने बोला था। उसने बोला था कि लाइक मतलब अगर आप इंक्रीज करते हो, जहाँ अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड में, तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट करेगा जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर अमाउंट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो now coming to the next question of today's session, and the next question on your screen is this, and the question is N2 plus O2 gives 2NO। इसका प्लस Q कैलोरीज है जो दे रखा है कि जो इसमें निकला है हीट वो कितना है, प्लस Q कैलोरीज है, ठीक है। इन द इन द प्लस Q कैलोरीज मतलब क्या बच्चे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट गिवन, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए, परफॉर्म होने के लिए, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट दिया गया है। क्लियर है? इन द एबव रिएक्शन विच इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ NO, ठीक है, ठीक है। तो एंड योर ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका प्लस Q कैलोरीज है देखो, और ये रिएक्शन है N2 plus O2 gives 2NO। तो इसके लिए आपको N2 का हायर प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, एसेंशियल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ NO, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो, कौन सा कंडीशन होगा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेट इज हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर। जल्दी करो बच्चे, एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज हाई टेम्परेचर। तो बच्चे देखो क्या वो होता है कि रिएक्शन जो है ना प्लस Q, मतलब कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करेगा फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे वो दे रखा था कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ऐसे रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज
दिस एंड द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड एट द लो प्रेशर, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि लो प्रेशर में प्रोसीड होगा, एंड ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है बच्चे, जल्दी करो, इनमें से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि प्रोसीड करेगा एट लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर। तो ली चैटरजी ने कुछ बोला था प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, मोल से रिलेटेड कुछ ऐसा, ठीक है बच्चे, तो सोचो उस चीज़ को। तो अगर प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, ठीक है, इतना हिंट दे दिया आपको, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो कैसे, देखो बच्चे, देखो पहले आप डेल्टा एन की वैल्यू निकालो, डेल्टा एन की वैल्यू निकालो, डेल्टा पहले देखो कि नंबर ऑफ जो मोल्स है वो लो कहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसने क्या बोला था कि लाइक अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि प्रेशर लो है तो क्या होगा, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। प्रेशर लो पे कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर लो है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो शिफ्ट होगा कहाँ पे, टुवर्ड्स द लोअर नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन प्रेशर अगर लो है तो वो कहाँ होगा, तो फिर टुवर्ड्स द हायर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर की बात कर रहा है, लो प्रेशर की बात कर रहा है, क्लियर है। तो और बाकी सारे में देखो, इसमें देखा जाए तो रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ज़्यादा है, डेट इज 3+1 = 4, और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है बस 2 है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या, ये लो प्रेशर पे फेवरेबल नहीं होगा, लो प्रेशर पे क्या होगा कि ये क्या होगा, टुवर्ड्स द लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स द लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा बच्चे, एंड और उसके बाद इसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड देखो तो H2+I2 है, ठीक है, ठीक है, H2+I2 है। तो ये भी आपका देखा जाए तो क्या है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वली है, ठीक है बच्चे, और N2+O2 है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वली है, ठीक है बच्चे। तो आपका जो ये रिएक्शन है, ये आपका PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये आपका जो है लो प्रेशर पे फेवरेबल होगा, क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, and the next question on the screen is this, and the question is the pH of 0.001 m NaOH will be, pH of 0.001 m NaOH will be, ठीक है, and the options are there on the screen and your time starts now। तो NaOH का जो pH है, NaOH टोटली डिसोसिएट होगा, ठीक है, NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो टोटली डिसोसिएट होगा, ठीक है बच्चे। अब उसका pH क्या होगा, ठीक है बच्चे, तो ये आपको करना है, तो जल्दी करो बच्चे, उसका pH क्या होगा, जल्दी करो, NaOH का pH क्या होगा, इस क्वेश्चन को आपको जल्दी इस कॉन्सेप्ट को सोचो, एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज 11। तो कैसे, देखो बच्चे, NaOH जो है वो Na++ OH- में टूटेगा, ठीक है, ठीक है बच्चे, इस तरीके से टूटेगा। अब यहाँ पे OH- का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये होगा जो दे रखा है आपका, टोटली डिसोसिएट होता है ये, ठीक है, ये मतलब 10⁻³ m, समझ रहे हो, 0.001 मतलब क्या, 10⁻³ m, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इतना हो गया, अब POH क्या होता है, PH माइनस लॉग OH का कॉन्सेंट्रेशन है ना, इक्वल टू है 10⁻³, ठीक है बच्चे। तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 10⁻³ है POH। अब इसका देखो, अब 10 टू द पावर, अब अरे 1 मिनट, ठीक है, तो ये 10⁻³ इसका OH- का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि लॉग लगाओ इसमें, POH क्या निकलेगा, POH इक्वल टू हो जाएगा क्या, POH क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस लॉग OH-, ठीक है, माइनस लॉग OH-, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन आपका दे रखा है 10⁻³, ठीक है, माइनस लॉग, तो POH का क्या हो जाएगा, बच्चे 3, ठीक है। pH प्लस POH की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है, pH प्लस POH की वैल्यू 14 होती है, और POH की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 - 3 = 11, क्लियर है सबको, ठीक है। देखो OH- का कॉन्सेंट्रेशन था 0.001, दैट इज 10⁻³ m। हमने क्या किया, POH की वैल्यू निकाली, POH क्या होता है, माइनस लॉग OH-, OH- का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻³ है, मतलब POH की वैल्यू आपकी 3 आई, है कि नहीं, और pH प्लस POH = 14 होता है, तो हम जब POH की वैल्यू 3 प्लेस करेंगे इसमें, तो
ऑब्वियसली पीएच की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? दैट इज 11. Now coming to the next question of today's session, and the next question on screen is this, and the question is aqueous solution of HCl has the pH equal to 4. Its molarity would be, ठीक है बच्चे, and options are there on the screen and your time starts now. तो aqueous solution of HCl का pH की वैल्यू दे रखा है 4, तो इसका मोलैरिटी क्या होगा बच्चे? pH से आप क्या निकाल सकते हो? pH से आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है, H प्लस का निकाल सकते हो ना कॉन्सेंट्रेशन बच्चे। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस ही तो होता है, pH की वैल्यू आपको दे रखी है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, है कि नहीं? तो इतना हिंट दे दिया, उससे आपको हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो कैसे बच्चे? pH से देखो, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, ठीक है बच्चे, एंड आपका क्या pH की वैल्यू 4 दे रखी है, तो यहाँ से आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻4 मोल, है कि नहीं? तो aqueous solution of HCl has pH, its molarity will be, तो ऑब्वियस सी बात है कि H प्लस सोल्यूशन, अगर जो aqueous solution है HCl का, उसमें H प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं? तो उसका मोलैरिटी जो है उसकी का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, दैट इज 10⁻⁻4 मोल। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे, 10⁻⁻4 मोल। तो अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन is which is the buffer solution? buffer solution क्या होता है? the options are there on the screen and your time starts now. तो buffer solution क्या होता है बच्चे? सोचो, पढ़ा होगा आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में buffer solution क्या होता है, तो बच्चे जल्दी करो and your time's up, and the answer is option A. तो बच्चे बफर सोल्यूशन जो होता है मिक्सचर होता है ऑफ द वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, और द वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है बच्चे। तो वीक एसिड होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, या फिर वीक बेस होना चाहिए, या फिर एंड इसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, समझ रहे हो आप? जो वीक एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो आपको वो देखना है, तो बफर जो है उसी का मिक्सचर होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज given pH of the solution A is 3 and its mixture will with another solution B has the pH 2, if both mixed then the resultant pH of the solution will be, and the options are there on the screen and your time starts now. तो इसमें बोल रखा है कि pH ऑफ सोल्यूशन ए का एक कोई सोल्यूशन है जिसका pH आपको 3 दे रखा है, उसे मिक्स किया गया है अनदर सोल्यूशन B के साथ जिसका pH आपको 2 है। अगर दोनों को एक साथ मिक्स किया जाए तो रिजल्टेंट pH क्या होगा, इसकी बात पूछ रहा है हमसे, रिजल्टेंट pH पूछ रहा है, ठीक है बच्चे। तो जल्दी करो बच्चे, रिजल्टेंट pH क्या होगा? रिजल्टेंट pH क्या होगा बच्चे? एंड योर टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1.9। तो कैसे? देखो बच्चे, pH ऑफ ए दे रखा था 3, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल लोगे, pH क्या होता है? pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस ही तो होता है। जब आपको pH की वैल्यू दे रखा है 3, मतलब कि आपको H प्लस की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 10⁻³ आया है H प्लस का फॉर ए। pH ऑफ सोल्यूशन B भी दे रखा था, उसके लिए आपका क्या है 10⁻² आया, ऑब्वियसली pH 2 था तो माइनस लॉग H प्लस किया हमने तो 2 आ गया। अब दोनों को हमने क्या किया? मिक्स किया, तो दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है, वो आ गया आपका। ऐड करने के बाद 11 × 10⁻³ अब यहाँ से आपको क्या करना है? pH क्या होता है? pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्लेस करोगे वैल्यू, जो आपको मिक्स करने के बाद जो ऐड करने के बाद वैल्यू आई है वो है 11 × 10⁻³ और बस उसके बाद कुछ नहीं, आपका फिर pH की वैल्यू, जो रिजल्टेंट pH की वैल्यू है वो आ जाएगी। क्लियर है सबको बच्चे? अगर किसी को नहीं समझ में आया दोबारा, तो मैं दोबारा बता रही हूँ। क्या है कि pH सोल्यूशन A का दे रखा है 3, ठीक है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, ठीक है, pH इक्वल टू, pH अगर 3 है तो आप H प्लस की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, ठीक है। जब आप H प्लस की वैल्यू निकालोगे, pH 3 दे रखा है बच्चे, माइनस लॉग H प्लस होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है, तो H प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी? H प्लस की वैल्यू आएगी 10⁻³ उसी तरीके से दूसरे के लिए pH 2 दे रखा है, तो ऑब्वियसली H प्लस की वैल्यू 10⁻² आ जाएगा। दोनों वैल्यू को क्या करोगे आप? ऐड कर लोगे, क्योंकि उसने बोला है इस चीज़ को कि अगर वो मान लो कि मिक्स किया गया, इफ बोथ मिक्स देन द रिजल्टेंट pH पूछ रहा है। अगर दोनों मिक्स किया मतलब दोनों वैल्यू को आप ऐड करोगे, दोनों H प्लस की वैल्यू को आप ऐड करोगे, तो आपका ये वैल्यू आ गया। तो अब आपको H प्लस पता है, यहाँ से H प्लस रिजल्टेंट का पता है, तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, है ना। H प्लस की वैल्यू ये वाली प्लेस कर दो, तो फिर आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो pH निकल जाएगा, लॉग लगाना है आपको। क्लियर है सबको?
तो बच्चे आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर हैं, ठीक है बच्चे, एंड आपने बहुत इंजॉय किया सेशन को। अगर बच्चे आपको ये प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए 1 महीने के लिए, तो आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड यूज करो, डेट इज ANPPRO। तो आपको जो कोर्स अदरवाइज 5000 का मिल रहा था वो 1000 डिडक्ट होके 4000 का मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो कूपन कोड है आपका ANPPRO। एंड न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने PDF नोट्स हैं आपको वही मिलेंगे। एंड नाउ मीट आर टॉपर्स, इसने बहुत अच्छा स्कोर देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया है। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, ठीक है। एंड अभी तक आपने अगर अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।